आप सबके सामने सुजीत वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपको याद होगी लास्ट वीडियो, यस, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन रोम। तो वहां पर हमारे दो वर्ड्स आए थे, गैलेंस मेडिकल जिम्नास्टिक्स एंड ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स। तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले गैलेंस मेडिकल जिम्नास्टिक, ये क्या चीज थी और किसने दिया था? तो जिसने दिया था उसका नाम है गैलन। एक्चुअली इनका पूरा नाम है क्लोडियस गैलेनस और इनको इन शॉर्ट गैलन भी बोलते हैं। ठीक है, पूरा नाम पता चल गया, क्लोडियस गैलेनस, और शॉर्ट में गैलन भी बोल सकते हैं। तो ये कौन थे? ये थे फिजिशियन ग्लैडिएटर के। अब ग्लैडिएटर क्या चीज है? ग्लैडिएटर के फिजिशियन थे। तो ग्लैडिएटर वो जगह है जहां पर संभवतः फर्स्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में चर्चा की गई थी, या जिसको फर्स्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन या कह लीजिए आप फर्स्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन का जहां पर उद्भव हुआ था। तो इन्होंने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसको मेडिकल जिम्नास्टिक्स के नाम से अभी भी जाना जाता है, और उस समय में तो ये बहुत फेमस हुआ था। अब अपने हाइपोथेसिस में, ट्रीटाइजिस में इन्होंने या रिसर्च पेपर्स में इनके बारे में काफी डिटेल में बताया है, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है मेडिकल जिम्नास्टिक की, क्या काइंड्स हैं, क्या वेराइटीज हैं, वो सब, और उन एक्सरसाइजेस को कितनी विग्रेस हैं या हार्ड एक्सरसाइज हैं, उनको कितनी क्विकली करना है, कितनी मात्रा में करना है और कितने टाइम के लिए परफॉर्म करना है, ये सारा डिटेल में उन्होंने अपने इन हाइपोथेसिस में, इन रिसर्च पेपर्स में उन्होंने बताया है। प्लेजेंट एक्सरसाइज कौन सी है, लाइट नेचर की एक्सरसाइज कौन सी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी होती हैं कि आपको अपनी भूख को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हो, उसको और ज्यादा जागृत कर सकते हो। जैसा बोलते हैं ना, हमें भूख नहीं लगती, तो कुछ ऐसे भी एक्सरसाइजेस थी जिससे आप अपने भूख को भी जागृत कर सकते हो। और ये भी मेंशन किया एक्सरसाइजेस फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, या फिर आप कह लीजिए एक्सरसाइजेस फॉर वेरियस बॉडी पार्ट्स। और वो एक्सरसाइज को इन्होंने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया। मसल टोन बिल्डिंग एक्सरसाइज, दूसरी बताई क्विक एक्सरसाइजेज यानी फास्ट, एंड थर्ड वायलेंट एक्सरसाइजेज, जिसको बैलिस्टिक भी वो बोलते थे। बैलिस्टिक मतलब ऑन टोज सारा काम करना है। तो वायलेंट एक्सरसाइज का जिक्र मैं अभी बताऊंगी। इसके बाद उन्होंने 2 ग्रुप में इन सारी एक्सरसाइजेस को रखा। देखिए, मेन बॉडी पार्ट्स की बताई है उन्होंने, मसल टोन अप के लिए क्विक एक्सरसाइज एंड वायलेंट। इनमें जितनी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है उन्होंने उनके 2 ग्रुप बना दिए। फर्स्ट ग्रुप में आती हैं डिगिंग, ड्रॉइंग, रॉक क्लाइंबिंग, कैरिंग हैवी वेट्स, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। एंड सेकेंड ग्रुप में उन्होंने रखा है रनिंग, पंचिंग बॉल्स, स्पूरिंग या स्परिंग भी बोल सकते हैं, बॉल प्ले, रोलिंग ऑन ग्राउंड। स्परिंग मैं बताती हूँ, बाकी शायद सबका नाम आपने सुना होगा। ये एक्चुअली जो घुड़सवार होते हैं या घोड़े पर जो एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी घोड़े पर काम करते हैं, वो बड़े बड़े शूज पहन के रखते हैं और उनकी हील में ऐसे नुकीले टाइप की कीलें होती है, ताकि वो बार बार ऐसे हील मारे और उससे घोड़ा उत्तेजित हो और वो चले। तो देखिए, उन गैलन का इतना कंट्रीब्यूशन था कि आज भी जो एक्सरसाइज थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके प्राइमरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। गैलन ही फर्स्ट मेडिकल सेलिब्रिटी थे। सेलिब्रिटी आपको पता ही होगा, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस होते हैं, उनको हम सेलिब्रिटी बोलते हैं, या कुछ नॉन पर्सनैलिटीज को भी हम सेलिब्रिटी बोलते हैं, जैसे मोदी जी, हमारे प्रेसिडेंट, और कहीं के भी प्रेसिडेंट, या जो नॉन हो, जिसको ज्यादातर पब्लिक जानती है, उनको हम सेलिब्रिटी कहते हैं। तो गैलन ऐसे फर्स्ट मेडिकल सेलिब्रिटी थे जिन्होंने पल्स को यूज किया था। पल्स पता हो गया आपको, ये जैसे हम पल्स डॉक्टर भी फील करते हैं, नाड़ी, पल्स को यूज किया था एज अ मीन्स ऑफ डिडक्टिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की फिजिकल कंडीशन कैसी है ये देखकर हम पता करें, तो वो बेस हमारा गैलन ने ही बताया था। तो फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करेंगे ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स की। ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट, ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट या फिर ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स भी इसको बोल सकते हैं। कॉम्बैट्स, योद्धा या पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब ये इसका मेन बेस क्या है? रोमन स्वॉर्ड
जिसको वो ग्लैडियस बोलते थे, उसका मतलब है रोमन सोर्ड यानी रोम वालों की तलवार। और ये ग्लैडियस निकला है लैटिन शब्द से, ठीक है। और अर्ली रोमन्स की जो तलवार थी, स्वॉर्ड थी, दैट वाज इक्वल टू ग्रीक ज़ाइफोस, ज़ाइफोस, ठीक है। इसके वो इक्विवेलेंट थी और वो किसकी बनी होती थी? स्टील की। ज़ाइफोस यानी कि जो ग्रीक्स वाले तलवार यूज करते थे उसका नाम है, ये भी आ सकता है। और जो कि अभी जो रोमन्स वाले थे, अर्ली रोमन्स थे, उनकी जो तलवार थी ग्रीक्स की इस तलवार के इक्विवेलेंट थी, जो कि स्टील की बनी होती थी। अब चलिए मेन बात करते हैं, ग्लैडिएटर्स किसको बोला गया है यहाँ पर। ग्लैडिएटर्स, एक तो मैंने बताया ग्लैडियस लैटिन भाषा के शब्द से निकला है। दूसरा, ये उन कॉन्टेस्टेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता था जिसमें जनरली क्रिमिनल्स आते थे, प्रिजनर्स ऑफ वार आते थे या स्लेव्स आते थे, है ना, यानी कि दास, कैदी वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करते थे। इनके साथ साथ कुछ वॉलेंटियर्स भी पार्टिसिपेट करते थे। अब वॉलेंटियर्स कैसे? जो लो क्लास फैमिली से हों या जो अभी जेल से फ्री हो चुके हों, फ्रीडमैन हो, वो भी, वो किस लिए पार्टिसिपेट करते थे? ताकि उनका नाम और उनकी प्रसिद्धि हो जाए। पहले तो वो जेल के कैदी थे, लेकिन अभी वो फ्री हो चुके हैं या लो क्लास के मेंबर्स हैं, तो किसी ना किसी तरह लड़ के ये युद्ध जीत के और उनका नाम और प्रसिद्धि हो जाए, इसलिए वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब इनका मेन काम क्या था? कॉन्टेस्टेंट्स का, फाइटर्स का मेन था कि कंपटीशन में भाग लेना। और वो कैसा कंपटीशन था? फुल आर्मर के साथ, यानी जो उनकी जो ड्रेस थी वो पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, यानी कि पूरी तरह से भरी रहती थी। और उसमें मेन उनका जो हथियार था, मेन चीज थी, वो थी तलवार, ग्लैडियस, ठीक है। और धीरे धीरे अब और भी ज्यादा ये जो कॉन्टेस्ट था वो भयानक होता गया। कैसे कैसे भयानक होता गया? इसका मेन पर्पस था कि दूसरे को मारना, ठीक है। पहले वो अकेले एक दूसरे के साथ लड़ते थे, फिर वो समूह में भी लड़ने लगे, ग्रुप्स में भी फाइट करने लगे। और इतनी जब तक फाइट करनी उनको, जब तक कि दूसरा मर ना जाए। और इसमें देखने वालों को जब तक मजा ना जाए या देखने वाले उनको थम्स अप ना कर दें, यानी कि अंगूठा ना दिखा दे, अपना हाथ ऊपर ना, अंगूठा ऊपर ना कर दे, थम्स अप ना कर दे। क्यों ऐसा? कई बार ऐसे, मेन तो था कि मारना होता है, पर कई बार पब्लिक खुश हो जाए फाइट से और थम्स अप कर दे, यानी कि अब उनको छोड़ दिया जाए बिना मारे ही। अब वो खुश हैं इस फाइट से और उनको छोड़ दिया जाए, ये एक इशारा होता था किसी की जान बचाने का, ठीक है। अब एग्जांपल्स मैं बताती हूँ यहाँ पर, और ज्यादा थ्रिल्ड या ये कैसे डिफिकल्ट होती गई। इसमें पहले तो आदमी ही भाग लेते थे, फिर मैन अगेंस्ट मैन ये कैटेगरी थी, उसके साथ साथ मैन अगेंस्ट बीस्ट यानी जंगली जानवरों के साथ आदमियों की लड़ाई होती। और उसके बाद जो थर्ड और भी जो थ्रिल्ड या फिर भयानक जो कैटेगरी थी वो थी बीस्ट अगेंस्ट बीस्ट। हालांकि इससे ज्यादा डरावनी और भयानक ये है मैन अगेंस्ट बीस्ट, यानी कि किसी जानवर के साथ एक इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करना है, एक इंडिविजुअल को फाइट करनी है। और अब जानवर तो ये जानता नहीं है कि पब्लिक थम्स अप कर रही है या मैं जीत गया हूँ तो मैं उसको छोड़ दूँ, नहीं, वो उसको मार के ही मानता था। इसमें सबसे मेन थीम यही है, एक तो ये तलवार, इसको ग्लैडियस को स्वॉर्ड बोलते थे, और दूसरा इस फाइट में एक दूसरे को मारना ही होता था, तभी वो विजेता घोषित होता था। तो फ्रेंड्स, ये दोनों डिस्कशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट हमने गैलेंस मेडिकल जिम्नास्टिक और दूसरा ग्लैडिटोरियल कॉन्टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।